हाय, रिसेंटली आपने देखा कि मालदीव के कुछ एमपीज हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भद्दे ट्वीट्स किए। देन उसके प्रेसिडेंट ने भारत को सीधा अपना एनिमी ही डिक्लेयर कर दिए। खैर ये तो रिसेंट की घटना है। साल 2012 में कुछ इस्लामिस्टों ने मालदीव के नेशनल म्यूजियम पर अटैक करके वहाँ के कुछ हिंदू बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स को नष्ट कर दिया था। देन साल 2022 में मालदीव के अंदर आयोजित इंटरनेशनल योगा डे पर कुछ इस्लामिस्टों ने अटैक किया था। मतलब मैं कभी कभी आश्चर्य हो जाता हूँ कि आखिर कोई अपनी हिस्ट्री और कल्चर को नफरत कैसे कर सकता है। करते होंगे शायद। बात यह है कि हमेशा से मालदीव ऐसा नहीं था। साल 1153 में राजा तिरुभुवन आदित्य के इस्लाम में कन्वर्ट होने से पहले मालदीव एक हिंदू बुद्धिस्ट किंगडम था। मालदीव इंडियन सिविलाइजेशन से बहुत टाइटली जुड़ा हुआ था। तो आज हम बात करेंगे मालदीव की इसी इंडिक रूट के बारे में, बात करेंगे मालदीवियंस के इंडिक ओरिजिन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो मॉडर्न डे मालदीवियंस आर ऑफ मिक्स्ड रेस बट दे आर एक्चुअली आर्यंस। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग आज से 2,500-3 हजार साल पहले भारत के महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात रीजन से लोग यहाँ आके सेटल हुए थे। अकॉर्डिंग टू ए 17th सेंचुरी राइटर अल्लामा अहमद शिहाबुद्दीन ने करीब 6th and 5th सेंचुरी बीसी के टाइम यानी अशोकन रेन से पहले भारत के कालीबंगन रीजन से आर्यंस यहाँ आए थे। इन लोगों को बोला जाता था देवी। इन लोगों का कोई राजा नहीं था। कुछ रिलीजियस पर्सन्स इन लोगों को रूल किया करते थे जिनको स्वामिया बोला जाता था। फेमस श्रीलंकन कैनोनिकल वर्क्स महावंशा और दीपवंशा में ऐसा ही कुछ मेंशन्ड है। अब इस आर्यन सेटलमेंट के पैरेलल में एक द्रविडियन सेटलमेंट भी चल रहा था मालदीव के अंदर। शिहाबुद्दीन के अनुसार मालदीव के नॉर्दर्न अटॉल्स में कुछ डार्क स्किन ट्राइब्स साउदर्न इंडिया से आके सेटल हुए थे। भले ही आज की डेट में ये द्रविडियन ट्राइब्स मालदीवियंस के साथ कम्प्लीटली एसिमिलेट हो गया हो, लेकिन कुछ अटॉल्स के नाम से ये लोग अपने छाप छोड़ गए हैं। तो इस इंडिक ओरिजिन के कारण मालदीव के हर एक चीज में आपको भारत की प्रतिच्छवि दिखेगी। चलो एक एक करके बताता हूँ। पहले इस जगह को दीवी नेशन कह के बुलाया जाता था, हालांकि इसका अपना भी एक नाम था। शिहाबुद्दीन के अनुसार आदित्य डायनेस्टी ने मालदीव के अंदर पहला किंगडम एस्टेब्लिश किया था। इस किंगडम का नाम था दीवामारी। बाद में जब राजस्थान के बैराट रीजन से कुछ लोग यहाँ बुद्धिज्म को प्रीच करने आए थे, उस दौरान इस जगह का नाम था दीवा महल। आज इस देश का नाम है मालदीव। वर्ड तो थोड़ा फेमिलियर है। मालदीव वर्ड की दो ओरिजिन बताई जाती है। पाली वर्ड महिला द्वीपा फ्रॉम महावंशा एंड आदित्य डायनेस्टी के समय काल का महल द्वीपा। ये लास्ट वाला नाम ही मालदीव यूज करता है। बट यहाँ के लोग अपने देश को मालदीव कह के नहीं बुलाते। विकिपीडिया पे जाओ, आपको दिखेगा दिवेही राज्य। दिवेही एक्चुअली मालदीव का नेटिव नाम और वहाँ बोले जाने वाली लैंग्वेज का नाम है। दिवेही शब्द की उत्पत्ति हुआ है संस्कृत वर्ड द्वीपवासी से। द्वीपवासी लेटर बिकेम दिवुवेसी, देन दिवुवेही एंड फाइनली दिवेही एंड दिवेही भाषा। एंड ऑल्सो दिवेही इज एन इंडो-आर्यन लैंग्वेज। सिंहली और दिवेही दोनों का एक ही कॉमन एंसेस्टर है जिसका ओरिजिन हुआ है वैदिक संस्कृत से। ऑल्दो दे आर नॉट म्यूचुअली इंटेलिजिबल। हालांकि आज के समय दिवेही ताना स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, which was originated from Arabic script। बट दिवेही का खुद का भी एक अक्षर था, उसका नाम है दिवेही आकुडू एंड इवेल आकुडू। क्या कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है ना? लगेगा ही, बिकॉज इसका भाई है तमिल ग्रंथ स्क्रिप्ट। इंडियन सेटलमेंट के साथ साथ इंडियन रिलीजन और इंडियन कल्चर भी मालदीव में आया था। यस, प्री इस्लामिक मालदीव एक हिंदू बुद्धिस्ट रीजन था। यहाँ पे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया जैसा ही पैटर्न फॉलो हुआ है। मतलब पहले हिंदुइज्म, देन बुद्धिज्म एंड देन लिव टुगेदर। मालदीव के अंदर भर भर के आर्टिफैक्ट्स, आइडल्स, माउंट्स, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो मालदीव पर इंडियन इन्फ्लुएंस को बयां करता है। इवन मालदीव के अंदर वज्राना बुद्धिज्म पर बेस्ड एक नागरी इंस्क्रिप्शन भी मिला है जो उस दौरान मालदीव के साथ इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग लिंक को दर्शाता है। एक मालदीवियन फोकलोर है दोनहियाला एंड अलीफुलू नाम से। विकिपीडिया पर लिखा है कि ये मालदीवियन वर्जन ऑफ रामायण है। ये सुन के हमने पहले इसको ढूंढ निकाले, देन पूरा रीड किए। रामायण के साथ तो ये 0% भी मैच नहीं करता। रावण तो मरता नहीं है, उल्टा रावण की वार से बचने के लिए राम और सीता दोनों खुदकुशी कर लेते हैं, ऐसा कुछ लिखा है वहाँ पे। लेकिन इतनी बुलशिट कहानी होने के बाद भी मुझे इसमें रामायण की थोड़ी सी झलक दिखी। माता सीता की जन्म भूमि से हुआ था और इस दोनहियाला कैरेक्टर को भी पैदा होने के बाद जमीन के नीचे रखा गया था। भगवान राम अयोध्या छोड़ने के बाद राजा दशरथ की पुत्र वियोग से मृत्यु हुआ था। यहाँ पर भी अलीफुलू की अलग हो जाने के बाद जब उनके माता पिता को उसकी झूठी मौत की खबर मिली, तब उसके माता पिता भी बहुत दुखी हो गए थे। यहाँ सुरपना का जैसा एक कैरेक्टर मिलता है हवाफुलू नाम से, जो अलीफुलू से शादी करना चाहते थे और दोनहियाला से सड़ते थे। उसने अलीफुलू के रास्ते में कई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किया था जिससे वो बुरुनी तक न पहुंच पाए। बाद में अलीफुलू के हाथों उसका मौत हो जाता है। भगवान राम और समुद्र राजा वाला संदर्भ तो हुबहू मेल खाता है इस कहानी के अलीफुलू और ओशियन किंग चैप्टर के साथ। बस लंका की जगह यहाँ पे बुरुनी है।
सीता हरण जैसा एक कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है। लाइमागु अली नाम का एक कैरेक्टर राजा को दौनहियाला के ब्यूटी के बारे में बता देता है। उसकी बात सुन के राजा दौनहियाला से शादी करने के लिए उसे अलीफुलु से हरण कर लेता है और एक तरह से जोर जबरदस्ती उससे शादी कर लेता है। राम सीता की तरह यहाँ पर भी एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम भक्ति देखने को मिलता है। इस फोकलोर में लाइमागु अली कैरेक्टर को रावण के साथ थोड़ा सा मिक्स किया गया है। जैसे रामायण में हम क्या देखते हैं, रावण ब्राह्मण का रूप धारण करके माता सीता को छल से हरण कर लेता है। यहाँ पे लाइमागु अली जो सिमिलर टू शूर्पणखा अंधा होने का नाटक करके पहले दौनहियाला के साथ बदतमीजी करता है, देन राजा को उकसाता है ताकि वो उसे हरण करे। लास्टली हमें जटायु जैसा एक पक्षी मिलता है, सफेद कौवा। वह अलीफुलु को कैप्टिव दौनहियाला का पता बता देता है। हालांकि वह जटायु की तरह मरता नहीं है। अगर कुछ लोग इसे फोर्स्ड सेफ्रनाइजेशन बता रहे हो तो आपको बता दे, इस फोकलोर में बार बार फंडिता का वर्णन है। फंडिता एक ऐसा मंत्र, ऐसा चैंट्स होता है, हमारे भाषा में कहे तो ऐसा विद्या होता है जिसे प्राप्त करके आप चमत्कार कर सकते हो, सुपर नेचुरल एक्टिविटीज कर सकते हो, ब्लैक मैजिक कर सकते हो। ऐसा कंसेप्ट इस्लाम में पॉसिबल तो छोड़ो, फॉरबिडन है। फंडिता वाला सीन मुझे एक चीज से और अजीब लगा कि ये शब्द हमारे पंडित से मैच करता है और अरबी में प साउंड नहीं है। इसका मतलब ये हम लोगों का फोर्स्ड सेफ्रनाइजेशन नहीं है, ये स्टोरी एक्चुअल में ही रामायण का एक मालदीवियन वर्जन है। माने इंडियन कल्चर मालदीव के अंदर कितना डीप रूटेड था आप समझ सकते हो। मालदीव के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये लोग कुछ लिखते विखते नहीं थे। हमें आर्यंस की यहाँ आगमन के करीब 1500 साल बाद का एक इंस्क्रिप्शन मिला जो मालदीव का अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है, इसीलिए एग्जैक्ट हिस्ट्री पता नहीं चलता। मोस्टली फोकलोर्स और ओरल ट्रेडिशन पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो हम इंडिया से रिलेटेड जो फोकलोर्स है उसकी बात करेंगे। शिहाबुद्दीन के अनुसार कलिंग के राजा ब्रह्मादित्य के 2 एग्जाइल्ड बेटे सुदर्शन आदित्य और बलादित्य ने यहाँ आदित्य और सोमावंशी डायनेस्टी का शुरुआत किया था। मापानांगसा कॉपरपेट इंस्क्रिप्शन में इसका वर्णन मिलता है जो अभी खो गया है। 10th सेंचुरी एडी में राजा चोला पूरे लक्षद्वीप और मालदीव के 2 नॉर्दर्न अटॉल्स मलिकू और तिलदुम्मती को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। बाद में एक सोमावंशी राजा महाबराना आदित्य चोला ऑक्यूपेशन से उन 2 जगहों को आजाद करा लेते हैं। एक और लेजेंड के अनुसार बुद्धिस्ट किंग महाबराना आदित्य अपने पत्नी संग श्रीलंका से रसगितिम अटॉल में आए थे। इसके बाद लोकल तमिल गिरेवरू ट्राइब्स ने उन्हें कोरोनेट किया और उनका नाम रखा कोईमाला कालो। वे ही मालदीव के पहले राजा हैं। उन्होंने ही पूरे मालदीव को यूनाइट किया था। दिन उनके भतीजा दुवेमी सिरी तिरुवुवन आदित्य साल 1153 में इस्लाम अपना लेते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मालदीव इंडियन सिविलाइजेशन से हमेशा के लिए कट ऑफ हो जाता है। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।